हेलो स्टूडेंट्स, आई एम नीरज एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एडू क्लासेज। आज का वीडियो है इम्फैटिक सेंटेंस कैसे बनाया जाता है। आइए देखते हैं। EMPHATIC इम्फैटिक सेंटेंस, इसे हिंदी में कहेंगे जोरदार वाक्य। एम्फैटिक सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं जोरदार वाक्य। अब देखते हैं कि एम्फैटिक सेंटेंस कहते किसे हैं। तो देखिए, जिस वाक्य से कोई काम करने या होने के समय, जिस वाक्य से कोई काम करने या होने के संबंध में, कोई काम करने या होने के संबंध में जोड़ या दबाव का बोध, जोड़ या दबाव का बोध हो, उसे एम्फैटिक सेंटेंस कहते हैं। एम्फैटिक सेंटेंस कहते हैं। यह है एम्फैटिक सेंटेंस किसे कहते हैं। मैंने डेफिनेशन दे दिया कि जिस वाक्य से कोई काम करने या होने के संबंध में जोड़ या दबाव का बोध हो, उसे एम्फैटिक सेंटेंस कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए एग्जाम्पल्स। ही रीड्स हिज बुक। इस तरह से सेंटेंस दिया हुआ रहता है और रहेगा क्वेश्चन में एम्फैटिक सेंटेंस। एम्फैटिक सेंटेंस बनाएं, ये आपका क्वेश्चन में रहेगा। और इसको किस तरह से एम्फैटिक बनाया जाएगा, देखिए। He does read his book। इसका हिंदी हुआ वह अपनी किताब पढ़ता है, और इसका हिंदी हो जाएगा वह अपनी किताब पढ़ता तो है, या इसे कह सकते हैं वह अपनी किताब पढ़ता ही तो है, ऐसे भी कह सकते हैं। या वह अपनी किताब अवश्य पढ़ता है, इस तरह से कहा जा सकता है। और ये देखिए, ये तो लगा हुआ है, यही एम्फैटिक सेंटेंस होने की पहचान है। आइए इस वाक्य को और हम क्या कर सकते हैं। वह अपनी किताब पढ़ता ही तो है। ये देखिए, ये ही तो आया है और इसी से यह जोरदार होने की सूचना मिली। ये वाक्य जोरदार है, एम्फैटिक सेंटेंस ये। आप इसे ये भी कह सकते हैं, इसको और हम कह सकते हैं, वह अपनी किताब अवश्य पढ़ता। यानी ये अवश्य तो ही तो ये पहचान है कि ये दिया गया, ये हिंदी का जो वाक्य ये एम्फैटिक सेंटेंस में अब है कि ऐसे तो प्रत्येक का एम्फैटिक बनाया जा सकता
है, हर किसी का इनफैक्ट बना सकते हैं, किंतु प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट एवं इम्पेरेटिव सेंटेंस का एम्फैटिक विशेष प्रकार से बनाया जाता है। तो देखिए क्या करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या करेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अगर वाक्य दिया हुआ होगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सब्जेक्ट के बाद डू या डच, डू या डच हेल्पिंग हर, डू या डच हेल्पिंग हर रखकर और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सब्जेक्ट के बाद डिड रखकर एम्फैटिक सेंटेंस बनाया जाता है। यह भी याद रखें कि याद रखें, याद ये रखना है कि डू, डज या डिड के बाद मेन वर्ब अर्थात मुख्य क्रिया मेन वर्ब डू, डज या डिड के बाद मेन वर्ब का असली रूप अर्थात भी1 का प्रयोग करते हैं। अब है इम्पेरेटिव सेंटेंस में मेन वर्ब से पहले डू का प्रयोग करके एम्फैटिक सेंटेंस बनाया जाता। अब है कि हम लोग थोड़ा इसमें देख लेंगे कि इसे पहचानेंगे कैसे। सबसे पहले देखिए क्या लिख रहे हैं, किसी का भी एम्फैटिक सेंटेंस बना सकते हैं, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट एवं इंपेरेटिव सेंटेंस का एम्फैटिक विशेष रूप से बना सकते हैं।
प्रेजेंट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट के बाद डू डज लिख देना है, हेल्पिंग वर्ब लिखिए, और इस डू डज के बाद मेन वर्ब का पहला रूप दे देना है। और पास्ट इंडेफिनिट को तो सब्जेक्ट के बाद डिड रखना है, और डिड के बाद मुख्य क्रिया का असली रूप दे देना है, वो मेन वर्ब का गिवन है। और उसके बाद जैसे है वैसे सारे वर्ड्स को लिख देना है। और इंपरेटिव सेंटेंस अगर मिलता है कोई सेंटेंस, मूल वाक्य अगर क्वेश्चन में इंपरेटिव सेंटेंस हो तो मेन वर्ब जो होगा उसके पहले डू लगा देना है, और कुछ नहीं, केवल डू लगाना है। उसके बाद इंपरेटिव सेंटेंस को तैयार है। अब है कि हम लोग कैसे इंपरेटिव सेंटेंस को पहचानें। देखिए कैसे पहचानते हैं, इसके पहचानने का क्या तरीका है, देखते हैं कैसे पहचानते हैं। किस तरह से समझेंगे कि इंपरेटिव सेंटेंस है, पहचान आखिर चाहिए, पहचानेंगे कैसे, ये दिया हुआ स्टेटमेंट ये इंपरेटिव है कि नहीं। तो इसके लिए है कि इस तरह के जो वाक्य है, ऐसे वाक्य होंगे, ऐसे वाक्य मुख्य क्रिया के साथ तो ही तो अथवा अवश्य लगाना। देखते हैं पहचान के आइडेंटिफिकेशन, इसे हिंदी में कहते हैं पहचान। क्या पहचान है देखेंगे, ऐसे वाक्य में मुख्य क्रिया के साथ, ऐसे वाक्य में मुख्य क्रिया के साथ क्या लगा हुआ हो, तो लगा रहेगा, ही तो लगा रहेगा, तो भी रह सकता है ही तो, अथवा अवश्य, लगा रहता। ये आपको पहचानने का तरीका है। तो रहेगा लगा हो, ही तो रह सकता है, या नहीं तो अवश्य रह सकता है। तो आप समझ लीजिएगा कि इंफैटिक वो सेंटेंस है। अब एक करके देखते हैं ये सिंपल प्रेजेंट यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का क्या पैटर्न हो जाएगा इंफैटिक बनाने का। तो देखिए इस तरह से बनाएंगे, फॉर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसके लिए क्या पैटर्न होगा, किस तरह से बनाएंगे, इसका पैटर्न बनाने का मैं बता रहा हूँ। इस ढंग से बनाएंगे, सब्जेक्ट, फिर आप जान लीजिए डू या डज दे देना, प्लस MV1 यानी मेन वर्ब जो होगा उसका असली रूप देना है। इसके बाद वो से समझ लीजिएगा ऑब्जेक्ट है यानी कर्म, सी से समझ लीजिएगा कॉम्प्लीमेंट पूरक, एस से समझ लीजिए सब्जेक्ट, डू डज आप समझ रहे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब ये है जो अंडरस्टूड रहता है, लुप्त रहता है, ये हेल्पिंग वर्ब है लुप्त, और सब्जेक्ट पहले दे देना, उसके बाद डू डज दे देना है, मेन वर्ब का पहला रूप दे देना है, मुख्य क्रिया का, वो से ऑब्जेक्ट हो गया, सी से कंप्लीमेंट, जो क्रिया के अर्थ को पूरा करे, क्रिया के अर्थ को पूरा करता है उसको कंप्लीमेंट करता है। ऑब्जेक्ट आप समझ रहे, क्या या किसको, मुख्य क्रिया से पहले क्या या किसको लगाकर प्रश्न करेंगे, क्या, व्हाट और किसको, अगर इससे प्रश्न करेंगे मेन वर्ब से पहले क्या या किसको लगाकर प्रश्न करेंगे, अगर आंसर मिल जाए समझना है तो ऑब्जेक्ट। इसलिए मैंने ऐसा कहा, क्योंकि मैं वॉइस बतलाने वाला हूँ आने वाली वीडियो में, वॉइस आएगा उसमें आप समझ लीजिएगा तो ऑब्जेक्ट क्या है। मैं थोड़ा सा डिस्कस कर दिया तो ऑब्जेक्ट क्या है, मुख्य क्रिया से पहले क्या या किसको लगा के प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलता है वही ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो आइए सेंटेंस देखते हैं, किस तरह का सेंटेंस आपको दिया जाए, सेंटेंस किस तरह से आपको वाक्य मिलेगी, किस तरह से दिया जाता है। जैसे अगर कहता है सेंटेंस में दिया हुआ है मेन वाक्य, यू गो टू स्कूल, ये हिंदी है, तुम स्कूल जाते हो या तुम विद्यालय जाते हो। चलिए इसका इंडेफिनिट लिखेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मैं समझ रहा हूँ, हम समझ रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, आपको पकड़ लेना है प्रेजेंट इंडेफिनिट है कि नहीं। इसके बाद इसको बनाना है तो सब्जेक्ट लिख देना है, यस पहले सब्जेक्ट लिख दिए, डू और डज, यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर अर्थात ही, शी, इट और नेम के साथ में डज लगता है और शेष जितने बचे उसके साथ डू लगता है। तो आप यहाँ पर ही, शी, नेम नहीं है सब्जेक्ट में, इसलिए यहाँ शेष हो गया और इसलिए यहाँ डू लग जाएगा, डू।
डू लगा दीजिए, यहाँ डू लगा दीजिए। इसके बाद मेन वर्ब का पहला रूप लिया है, उसके बाद टू स्कूल। और इसका हिंदी हो गया तुम स्कूल जाते तो हो, तुम स्कूल जाते तो हो या जाते ही हो, ऐसे भी कह सकते हैं, या वैसे जाते हो, तुम स्कूल वैसे जाते हो। अब इस तरह से एक सेंटेंस और देख लीजिए, ही रीड्स इंग्लिश, वह अंग्रेजी पढ़ता है। चलिए ये लिखेंगे, हम इम्फेटिक बनाएंगे, तो ये इम्फेटिक बनाएंगे तो ही, और चूंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, आप जानिए ही, शी, इट, ने, ये है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। इसके साथ में हेल्पिंग वर्ब जब भी रहेगा डीज, डच रहेगा, और शेष जितने बच गए शेष के साथ लगा दीजिएगा डू। ये ध्यान देना, इसको ध्यान रखें। तो यहाँ पर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है ही, तो यहाँ डज लिखेंगे। इसके बाद आपका पैटर्न है AMG1, यानी पहला रीड्स का पहला रूप हो जाएगा रीड। चूंकि रीड्स किसी भी वर्ब में एस या एस लग जाने से वो मेन वर्ब जो है वीफाइड माना जाता है, और वीफाइड होता भी है। चलते हैं, तो ये रीड लिख देते हैं, अब लिखेंगे इंग्लिश, और इस तरह से हिंदी होगी, वह अंग्रेजी पढ़ता तो है। चलिए एक और उदाहरण देखिए, यू डू योर वर्क। बड़ा विचित्र है भाई, ये तो देखने में लग रहा होगा आप लोगों को कि इम्फेटिक बना हुआ है, क्योंकि डू यहाँ पर आया हुआ है, लग रहा है बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि भाई तो इम्फेटिक बना हुआ है, और आपने में से किसी ने लिखते समय ही आपने कह दिया कि सर डू होगा, डू होगा, डू है, ये तो इम्फेटिक बना हुआ है, सर बना हुआ है। तो ऐसी बात नहीं है, ये तो इम्फेटिक है नहीं, अभी इम्फेटिक इसको बनाएंगे। इस तरह से बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि डू और डज लगा है, तो देख करके समझ जाते हैं कि डू डज भी का है, तो ये होता है इम्फेटिक सेंटेंस में। तो बच्चे कहते हैं कि सर ये तो बना हुआ है इम्फेटिक, तो नहीं बने, ये इम्फेटिक बना हुआ नहीं। अभी इसे बनाएंगे, देखेंगे कैसे बनाएंगे। ये सब्जेक्ट लिखेंगे। अब देखना ये कि ये जो डू है, ये डू आप देखेंगे ये गो की तरह है। जिस तरह से यहाँ गो मेन वर्ब है, वैसे यहाँ पर यहाँ डू मेन वर्ब है, तो ये डू मेन वर्ब है। और यहाँ गो से डू निकाल दिया है हेल्पिंग वर्ब, तो यहाँ डू से हेल्पिंग वर्ब मैं निकाल दूंगा डू। अब ये गो मेन वर्ब का असली, तो यहाँ पर डू मैं असली दे दूंगा, और बाकी जैसे टू स्कूल लिखा गया था, तो इस तरह से बाकी बचे हुए वर्ड लिखते हैं योर वर्क। अब इसका हिंदी हो गया, तुम अपना काम करते तो हो। अब यहाँ कुछ बच्चों, कुछ विद्यार्थियों को ये लगता है कि भाई डू कैसे आ गया, यू डू योर वर्क कैसे हो गया, डू दो बार कैसे हो गया। तो भाई दो बार ये डू जो है हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, और ये डू मेन वर्ब का काम कर रहा है। इसी तरह से एक एग्जाम्पल और देखिए, ही डज हीज वर्क, इसको बना देना है ही। और जिस तरह से यहाँ रीड्स था, उस तरह से यहाँ डज है। यहाँ रीड्स से डज हेल्पिंग वर्ब, तो यहाँ डज से भी आप हेल्पिंग वर्ब डज निकाल दीजिए। ये रीड्स का मेन वर्ब रीड हो गया गिवन, तो यहाँ डज का वर्ब हो जाएगा डू, और हिज वर्ब ये लिखेंगे हिज, ये हो गया WY। अब यहाँ हिंदी, वह अपना काम करता तो है, ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इम्फेटिक। अब इसी तरह से हम लोग देखेंगे अगला पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इम्फेटिक कैसे बनाएंगे। देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इम्फेटिक कैसे बनाते हैं, उसके लिए पैटर्न लिखते हैं। चलिए देखते हैं,
फॉर पास्ट और पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के लिए देखिए पैटर्न क्या बनाते हैं, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस MV1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट। यहाँ एग्जाम्पल देखिए, इस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एग्जाम्पल क्या है, किस तरह से है, जैसे दे वेंट, दे वेंट देयर। इसको देखते हैं, आपको इस तरह से क्वेश्चन में रहेगा, कहा जाएगा इसमें कि मेक इम्फैटिक सेंटेंस बनाएंगे। इम्फैटिक सेंटेंस बनाए इसको कैसे करेंगे, तो सब्जेक्ट आ रहा है दे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में तो है कि डू और डज में से सिलेक्शन करना रहता था, इसमें कुछ नहीं, सब्जेक्ट जो कुछ है सीधे डिड लिख देना है, जो भी सब्जेक्ट होगा, थर्ड पर्सन हो, फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन कुछ भी होगा तो डिड लिख देना है, तो डिड लिख दीजिए। इसके बाद वेंट है, इसका V1 ले है, यानी MV1 मेन वर्ब का पहला रूप ले आएंगे, यही मेन वर्ब आपका, इसका पहला रूप लिया है गो, अब है देयर। यह बन चुका है पहले, अब इसको हिंदी हम लोग कर लेते हैं। वे लोग वहां जाते, वे लोग, दे का हो गया वे लोग, देयर यानी वहां, देयर का मतलब वहां, वे लोग वहां जाते तो थे, या स्मार्ट को और कहा जा सकता है, वे लोग वहां जाते ही तो थे, या हम लोग और ये कह सकते हैं सेंटेंस, वे लोग वहां अवश्य जाते थे। ये पहचान, ये देखिए, ये इसी से समझ जाएंगे ये सेंटेंस इम्फैटिक है, ये सेंटेंस इम्फैटिक हुआ और ये नॉन इम्फैटिक हुआ। बन गया तो इम्फैटिक, नहीं बना तो ये मूल रूप में है नॉन इम्फैटिक। अब इसी तरह से एक बड़ा ही विचित्र है बात, जिस तरह से अभी मैंने कहा ही डिड हिज वर्क, अब इस तरह से सेंटेंस लिख देने से विद्यार्थियों को लगता है, मैंने पूछा भी कई बार विद्यार्थियों से, उन्होंने कहा कि सर ये तो इम्फैटिक बना दो, कैसे बना हुआ है, तो कहते हैं कि ये तो आप तो बोले हैं कि डिड लगा हुआ है, डिड रहेगा तो समझ जाना, डू डैश डिड रहेगा सब्जेक्ट के बाद में तो समझ जाना कि इम्फैटिक है, तो ये तो है इम्फैटिक है, लेकिन नहीं, ये नॉन इम्फैटिक है, इसको इम्फैटिक बनाएंगे, यही तो है विचित्र बात। देखिए ध्यान दीजिए, यही विचित्र बात है, और इसमें बनाएंगे तो सब्जेक्ट ये लिख लेंगे, और जैसे डिड जो भी सब्जेक्ट मूल कथन मूल स्टेटमेंट जो भी रहेगा सब्जेक्ट में, वो सब्जेक्ट आपको काट देना है, कुछ अलग नहीं लिखना है। इसके बाद डिड, जिस तरह से यहाँ वेंट में से डिड निकाल दिए, डिड में से हम डिड निकाल देंगे। अब जिस तरह से वेंट का V1 लाए हैं उसी तरह से डिड का V1 लाएंगे तो डू। इस तरह से याद रखेंगे आप लोग, बता देते हैं अभी थोड़ा सा लिखने के बाद, तो ये डिड डू, उसके बाद ये डिड में से डू आ गया है मेन वर्ब का पहला, उसके बाद हिज वर्ब। ये बड़ा विचित्र चीज है भाई, ही डिड डू हिज वर्ब। विद्यार्थियों को लगता है ऐसा कि डिड और डू साथ में कैसे आ गया भाई, ये बात ऐसे कैसे हो गया है, तो डिड ये हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है और ये जो है डू काम कर रहा है। तो इस तरह से इसका हम याद रखेंगे, जैसे V1, जैसे V1 तो V1 हो गया टू, V2 ये V2 जो हो जाएगा तो V2 हो जाएगा आपका ये V2, ये इस तरह से थोड़ा सा आप बना लीजिए, अच्छा से दिखेगा, शायद दिखता नहीं होगा, तो V2 में है ये डिड हो गया, और ये V3 अगर देखा जाए तो V3 में आप जान लीजिए ये हो जाएगा डन, डू डिड डन, और ये V4 अगर देखा जाए तो V4 में जाएगा डू डिड डन, और V4 में तो आप लोग जान रहे हैं कि किसी भी वर्ब मेंबर है उसमें आईएनजी लगा देते हैं तो भाई वो V4 हो जाता है, और ये V5 की बात जब आती है तो V5 में हम लोग देखिए क्या होता है, तो V5 में क्या करते हैं, जो मेन वर्ब है उसको भी एस लगा देते हैं, तो ये डन, डू डिड डन डूइंग डैश। इस तरह से पहला रूप यहाँ पर लाए, यहाँ पर यहाँ पर दूसरा रूप लाए थे, डिड आ गया है, यहाँ पर है,
तो इसकी जरूरत है यहाँ वेंट ये डिड था, इसीलिए यहाँ पर डिड निकाला गया, जिसमें से असली रूप मैंने लाया। तो एक हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, एक मेन वर्ब का काम कर रहा है। तो चलिए अगला देख लेते हैं। एक और बच रहा है तो उसको भी देख लिया जाए। इंपैरेटिव सेंटेंस का, क्योंकि मैंने बताया था शुरू कि हर किसी का बना सकते हैं, लेकिन प्रेजेंट इंडिफिनिट, पास्ट इंडिफिनिट और ये इंपैरेटिव सेंटेंस का खास रूप में बनता है। अब देख लेंगे इंपैरेटिव सेंटेंस का किस तरह से बना देंगे हम। तो फॉर इंपैरेटिव सेंटेंस, और इसका देखेंगे पैटर्न क्या होगा। तो लिखिए इसका पैटर्न डू प्लस MV1 NV1 का पहला रूप मेन वर्ब जो होगा पहला रूप में रहेगा, ऑब्जेक्ट उसके बाद कंटेंट। इसका उदाहरण किस तरह से होगा, उदाहरण देख लीजिए किस तरह से होगा। आपको उदाहरण देखिए, जैसे कहेंगे ये ओपन द विंडो, इस तरह से मूल स्टेटमेंट में क्वेश्चन में रहेगा ओपन द विंडो, खिड़की खोलो। चलिए इसका इंफिनिटिव बनाएंगे तो कुछ नहीं करना है, केवल डू लगा देना है। और ऐसे भी जान लीजिए इंपैरेटिव सेंटेंस जो होता है उसमें सब्जेक्ट अंडरस्टूड रहता है, सब्जेक्ट लुप्त रहता है, सब्जेक्ट छुपा हुआ रहता है, और सब्जेक्ट लुप्त में यहाँ पर यू छिपा हुआ रहता है, तो उसकी आवश्यकता नहीं है। आप जहाँ भी देखें कि मेन वर्ब है पहले तो समझ लीजिए कि वो इंपैरेटिव सेंटेंस है। तो इस तरह से ओपन का मतलब होता है खोलना, और ये खोलना मेन वर्ब है, इसलिए पहले डू लगा दीजिए। उसके बाद जैसे जो है उसको उतार देना है, और कुछ करना ही नहीं है इसमें, बस इतना ही काम करना है। डू ओपन द विंडो, खिड़की खोलो, तो उसका हिंदी कर दीजिए खिड़की खोलो तो, या खिड़की अवश्य खोलो, या खिड़की खोलो ही तो, इस तरह से यहाँ जोड़ दिया गया है। अब है प्लीज, एक और प्लीज टेक ए कप ऑफ टी, एफ है। चलिए यहाँ पर मैंने प्लीज से स्टार्टिंग करवाया है सेंटेंस, प्लीज टेक ए कप ऑफ टी, तो प्लीज तो मेन वर्ब है नहीं, टेक मेन वर्ब है, तो इसके पहले लगा देना। तो प्लीज हमें रखना है जैसे है वैसे, प्लीज उसके बाद टेक के पहले डू लगा दीजिए, डू ये फिर उतार दीजिए। जैसे प्लीज के बाद प्लीज लिखना है, मेन वर्ब टेक था, इसके पहले डू लगा दिए, बाकी जैसे हम सब जाएगा डू टेक ए कप ऑफ टी, ये बन गया इंफिनिटिव आपका। तो इस तरह से हम लोग इंफिनिटिव सेंटेंस बना लिए। अब आपको यदि यह वीडियो पसंद आए तो लाइक एवं सब्सक्राइब करें, और अगली वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, और उसके बगल में घंटी के चिन्ह को भी दबा दें ताकि सभी अपडेट आपको मिलते हैं। तो बच्चे अगली वीडियो में हमारी मुलाकात फिर से आपकी होगी कुछ ग्रामर के अन्य प्रश्न के साथ में, और इस तरह से आप पेमेंट्स करते रहना है। तो तब तक के लिए गुड बाय।